अब हम इसमें बात कर रहे हैं, मैंने सबसे ऊपर लिखा है, हम कंप्लीट स्ट्रक्चर के वेरिएबल की वैल्यू को भी पास कर सकते हैं फंक्शन को कॉल करते समय, लेकिन इसमें हमें कैचिंग वेरिएबल की डाटा टाइप सेम स्ट्रक्चर वेरिएबल की डाटा टाइप ही रखनी पड़ेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इस बात को आप ध्यान से समझो। आपने पीछे क्या किया था, आपने एस डॉट एज और एस डॉट रोल नंबर को जब पास किया तो कैचिंग वेरिएबल की डाटा टाइप क्या रखी, एज की डाटा टाइप जो थी वही आपने यहाँ पे कैचिंग वेरिएबल की डाटा टाइप रखी। सिमिलरली रोल नंबर की जो डाटा टाइप थी इंटीजर, वही आपने ई रखी। लेकिन इस बार आप क्या करना चाहते हो, आप इस बार कंप्लीट स्ट्रक्चर के वेरिएबल की वैल्यू को पास करना चाहते हो। तो इसमें अब बड़ी कंफ्यूजन आएगी। आप कहोगे सर स्ट्रक्चर की जो डाटा टाइप होती है वो तो उसके एलिमेंट से मिलके बनती है, तो अब हम उसकी डाटा टाइप क्या रखेंगे, तो उसकी डाटा टाइप हमने वही रखनी है जिस डाटा टाइप का हमने अपना स्ट्रक्चर बनाया है। आप समझो, मैंने लिखा हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम डॉट एच हैश इंक्लूड कोम्यो डॉट एच। अगर मैं पूछूं ये जो स्ट्रक्ट स्टूडेंट, इसमें इंट एज और इंट रोल नंबर, स्ट्रक्चर की डाटा टाइप क्या है, तो आपको पता है स्ट्रक्चर की डाटा टाइप का नाम क्या है, स्टूडेंट। क्योंकि मैंने बताया ना स्ट्रक्चर एक यूजर डिफाइंड डाटा टाइप होती है जिसका नाम भी कौन डिफाइन करता है, यूजर। और उसके अंदर क्या क्या किस किस से वो मिलकर बनेगी उसको भी डिफाइन कौन करता है, यूजर। तो कंप्लीट स्ट्रक्चर की डाटा टाइप का जो नाम है वो स्टूडेंट है। तो आपको कैचिंग वेरिएबल में भी जो डाटा वेरिएबल आपको डिक्लेयर करना है वो स्टूडेंट डाटा टाइप का डिक्लेयर करना है, वो आपको नीचे अच्छे से समझ में आएगा। अगर मैं पूछूं इस कंप्लीट स्ट्रक्चर की डाटा टाइप का नाम, तो ये हमेशा याद रखना स्टूडेंट। इंट एज और इंट रोल नंबर ये तो उसके इंडिविजुअल एलिमेंट की डाटा टाइप का नाम है। तो आपने ये चीज को बड़े ध्यान से समझना है। आपने ग्लोबल डाटा टाइप डिफाइन कर दी, ग्लोबल खांचा मैंने इसमें लिख दिया। उसके बाद इंट मेन और आपका क्लियर स्क्रीन फंक्शन आ गया। जैसे ही आपका क्लियर स्क्रीन फंक्शन आया उसकी अगली स्टेटमेंट स्ट्रक्ट स्टूडेंट एस। अब आपको इजीली पता है एस वेरिएबल की डाटा टाइप क्या है, स्टूडेंट। और स्टूडेंट क्या है, ग्लोबली डिफाइंड डाटा टाइप। और एस के एज में क्या डलवाया 14, एस के रोल नंबर में क्या डलवाया 4। और मैंने वो मेमोरी जो हमारी मेन फंक्शन है उसमें करके दिखाया भी, वो लिख भी दिया, मेमोरी के 2 सेल भर के। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से समझने वाली चीज है। अब आपने फंक्शन को कॉल किया है, एबीसी ओपनिंग ब्रैकेट और क्लोजिंग ब्रैकेट के बीच में इस बार कुछ आ गया। इस बार क्या आया, आपने लिखा है एस। ध्यान दीजिए इसमें आपने एस डॉट एज या एस डॉट रोल नंबर नहीं लिखा, अकेला एस लिखा है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप पूरे के पूरे स्ट्रक्चर वेरिएबल जो एस है इसके वैल्यू को पास करना चाहते हो। अब वो ऑब्वियस सी बात है, जब वो पास होगी तो नीचे उसको ये कैचिंग वेरिएबल भी चाहिए होगा। तो वॉइड एबीसी ओपनिंग ब्रैकेट और क्लोजिंग ब्रैकेट के बीच में मैंने वेरिएबल का नाम सी रखा है और इसकी डाटा टाइप क्या रखी है, मैंने ऊपर लिखा था ना कि कैचिंग वेरिएबल की डाटा टाइप सेम स्ट्रक्चर वेरिएबल की डाटा टाइप जैसी होगी। इसकी एस की डाटा टाइप क्या थी, स्टूडेंट। तो मेरे को इसकी डाटा टाइप भी सी की डाटा टाइप भी क्या रखनी पड़ी, स्टूडेंट। तो इसलिए मैंने लिखा स्ट्रक्ट स्टूडेंट सी। मेरे को लगता है कि आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आ गई कि इसकी डाटा टाइप सेम किस तरह हम रखते हैं। तो क्योंकि इससे क्या होगा, एक आपका सी वेरिएबल मेमोरी में क्रिएट होगा जिसका एज फील्ड होगा और रोल नंबर फील्ड होगा। एज में ऑटोमेटिकली जो इसकी एस डॉट एज की वैल्यू थी वही सी डॉट एज में चली जाएगी, जो एस डॉट रोल नंबर की वैल्यू थी वो सी डॉट रोल नंबर में चली जाएगी। जो मैंने आपको यहाँ पे मेमोरी में सी को ध्यान से देखो करके दिखाया भी हुआ है। सी के अंदर कितने फील्ड होंगे, आप कहोगे सर सी तो स्ट्रक्चर वेरिएबल है, 2 फील्ड होंगे, सी की एज और सी का रोल नंबर। और सी की एज में कौन सी वैल्यू चलेगी, जो ऊपर एस डॉट एज की वैल्यू थी, एस डॉट एज की वैल्यू कितनी थी 14, तो अपने आप वो यहाँ चली गई। और रोल नंबर की वैल्यू क्या थी एस डॉट रोल नंबर की, आप कहोगे 4, वो सी डॉट रोल नंबर में चलेगी। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट देखो, आप फंक्शन में एंटर करके नेक्स्ट स्टेटमेंट आपकी इंट ए बी, दो आपने वेरिएबल डिक्लेयर किए, स्ट्रक्ट स्टूडेंट एम। एम आपकी डाटा टाइप स्टूडेंट जो ग्लोबली डिफाइंड है। एम डॉट एज, एज में आपने क्या डलवा दिया 15, एम डॉट रोल नंबर में क्या डलवा दिया 5, जो मैंने आपको यहाँ करके दिखाया भी हुआ है। एज में 15 आ गया, रोल नंबर में ये देखो यहाँ पे 5 आ गया। फिर आपने ए में सी डॉट एज, सी डॉट एज 14, 14 प्लस 15 29। और बी में क्या डलवाया, रोल नंबर का एडिशन किया, सी डॉट रोल नंबर 4 प्लस 5 9। तो आपने इसमें कंप्लीट स्ट्रक्चर के वेरिएबल की
वैल्यू को पास किया है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद सी आउट डॉट डॉट मैंने इसलिए लिख दिया, वो सेम स्टेटमेंट ही है। आप चाहो तो ए की वैल्यू प्रिंट करवा सकते हो, बी की प्रिंट करवा सकते हो, इसलिए मैंने यहाँ पे डॉट डॉट लिख दिया था। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर मैं पूछूं इसमें ग्लोबल वेरिएबल कितने हैं, तो आप कहोगे सर इसमें एक भी ग्लोबल वेरिएबल नहीं है, क्योंकि ये तो ग्लोबल डाटा टाइप मैंने डिफाइन की है। अगर मैं पूछूं लोकल वेरिएबल कितने हैं, तो आप कहोगे सर एक तो एस और दूसरा सी, ए बी, 4 ये हो गए। उसके बाद हमारा पांचवा हो गया एम। अब आप कहोगे सर ये ए जो रोल नंबर को नहीं काउंट कर रहे हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, जब हमने एस को काउंट कर लिया तो उसके खुद के इंडिविजुअल एलिमेंट तो उसी में काउंट हो गए। तो लोकल वेरिएबल कितने हैं, 5, एस 1, सी 2, ए बी 3 4 और एम 5। अगर मैं पूछूं मेन फंक्शन के लोकल वेरिएबल कितने हैं, तो आप कहोगे सर एक, कौन सा, एस, जो कि खुद एक स्ट्रक्चर वेरिएबल है जिसकी डाटा टाइप क्या है, स्टूडेंट। अगर मैं पूछूं एबीसी फंक्शन के लोकल वेरिएबल कितने हैं, तो आप कहोगे सर 4, सी, ए बी एम। सी की डाटा टाइप क्या होगी, स्टूडेंट। इसकी स्टूडेंट क्यों रखी थी, क्योंकि ऊपर से जो वैल्यू पास होके आ रही थी वो कंप्लीट स्ट्रक्चर की वैल्यू पास होके आ रही थी। वो इसीलिए भी रखनी पड़ेगी ना, क्योंकि एक एक फील्ड अपने आप ही ऑटोमेटिकली उसमें कॉपी होता जाएगा। और ए और बी की सिंपल इंटीजर है, उसके बाद एम की फिर से स्टूडेंट है। ये आपको पता ना, एक फंक्शन में एक से ज्यादा स्ट्रक्चर वेरिएबल भी हो सकते हैं, जो मैंने आपको करके दिखाया भी हुआ है। एज और रोल नंबर, यहाँ पे भी एज और रोल नंबर। फर्क कैसे पता लगता है, इसके एज को यूज करना है तो सी डॉट एज से यूज करना पड़ेगा, इसकी एम की एज को यूज करना है तो एम डॉट एज से यूज करना पड़ेगा। तो आपने स्ट्रक्चर की वैल्यू पास करने के दोनों तरीके देख लिए। आप इंडिविजुअल एलिमेंट से भी पास कर सकते हो और कंप्लीट स्ट्रक्चर के वेरिएबल की वैल्यू को भी पास कर सकते हो। आज आपका स्ट्रक्चर वाला पूरा चैप्टर ये खत्म हो चुका है।